नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमारा टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, अब वीडियो को अंत तक देखना। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बेस्ट शेयर टू बाय इन एवरी डिप। हर डिप में आप स्टॉक को बाय कर सकते हो और चाहो तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर मार्केट में बहुत डीप करेक्शन आती है तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप लॉस कट करके स्टॉक में री एंट्री कर सकते हो जब दोबारा से मौका मिलेगा। समझ गए? तो कभी भी किसी स्टॉक को जब आप बाय करते हो तो आप प्लीज स्टॉप लॉस को फॉलो किया करो। इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, कर लिया करो। ठीक है, एक छोटा सा आपका लॉस हो जाएगा तो आप री एंट्री का मौका मिल जाएगा बाद में, तो री एंट्री कर लिया करो। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगा लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्टॉक में एफआईआई की जो होल्डिंग है लास्ट 2-3 सालों से अगर हम देखते हैं कि जो उनका होल्डिंग शेयरहोल्डिंग पैटर्न है वो डबल हो चुका है। मतलब अभी करंटली 22 से 24% का होल्ड करते हैं इस कंपनी में एफआईआई, जो बहुत पहले 10 और 11% के आसपास का था। तो मतलब लगातार यहाँ पर प्रमोटर्स के अलावा एफआईआई का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और कंपनी के प्रॉफिट A1 है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉक को चाहो तो आप एवरी डिप में बाय करके चल सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखना कि स्टॉक का नाम क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ क्वेश्चन है आपके, जो भी आपके स्टॉक है, राइट, जो पास्ट में हमने आज तक आपको स्टॉक रिकमेंड करे उसके बारे में आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उसका वीडियो लेके आ जाऊंगा। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसको नाम अभी हम आपको रिवील नहीं करेंगे, नाम आपको अंत में मिल जाएगा। तो चाहो तो आप वहां जाके देख सकते हो अगर आपको उसे नाम जानना है। राइट, अब बात करते हैं सबसे पहले जिस बात के लिए मैंने इस वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है कि ये स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा था, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग, एक अच्छी खासी प्रमोटर्स की होल्डिंग में देखने को मिलती है 56% के आसपास। तो 57% के आसपास प्रमोटर्स का यहाँ पर हमें होल्ड देखने को मिलता है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एफआईआई की होल्डिंग आप लोग देख सकते हो 17 के में 5% के आसपास होल्ड करते थे, जो बढ़कर अब ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। 22% 2023 और लास्ट कुछ साल पहले सिर्फ 10% के आसपास का इनका होल्डिंग हुआ करती है, जो बढ़कर 22% के आसपास हो चुकी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ी बात है कि ये स्टॉक बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको नजर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2020 और 21 में अपना ऑल टाइम हाई मारा था, लेकिन अभी तक स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहे हैं, ग्रोथ नजर आ रही है कंपनी के प्रॉफिट पर, लेकिन प्राइस उस बात को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि भैया प्रॉफिट अच्छे आने के बावजूद प्राइस नहीं भाग रहा है। प्राइस यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, रेंज बिता रहा है, टाइम बिता रहा है। तो इस टाइम बिताने में आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक अभी आपको टेक्निकल पार्ट में समझाऊंगा। तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है ये स्टॉक, जो आपको डेफिनेटली अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। और क्या पता स्टॉक अगले कुछ सालों में हो सकता है निफ्टी 200 का हिस्सा बन जाए। ठीक है, 100 निफ्टी 50 का भी हिस्सा बन जाए। राइट, तो नजरों में रखिए स्टॉक। चलिए बढ़ते कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। और यहाँ पर मैंने कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स खोल रखे हैं और यहाँ के लिए देख सकते हो जो कंपनी की सेल्स है, कंपनी की सेल्स लगातार आपको एक ग्रोथ नजर आ रही होगी। राइट, मार्च 2022 में कंपनी की सेल्स थी 2700 करोड़ के आसपास की, जो करंट अभी आपको देखने को मिल सकती है 3000 करोड़ के आसपास की सेल्स हमें देखने को कंपनी को मिल सकती है। तो मतलब कंपनी के सेल्स में एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट कंपनी की डिमांड तो है भैया, जो कंपनी काम करती है जिस चीज का, उसका डिमांड तो बहुत तगड़ी लेवल में हमें दिख रही है इसकी सेल्स और रेवेन्यू से। अब बात करते हैं सीधा प्रॉफिट कितना हुआ, कि जेब में कितना आया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात नहीं करते, सीधा नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बीच में कंपनी को लॉस भी हुआ था, फिर बीच में अभी ऑलमोस्ट आप देखिए अभी जो उसका प्रॉफिट चल रहा है 129 सीआर का चल रहा है और ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 105 करोड़ का प्रॉफिट था। बीच में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, लेकिन अब कंपनी कंसोलिडेट कर रही है प्रॉफिट की वजह से। ठीक है, कुछ चेंजेस किए होंगे कंपनी ने, डेफिनेटली कुछ नए आउटलेट खुले होंगे। ठीक है, नए सर्विसेज या बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, इसी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, कंपनी का जो एक्सपेंस है आपको देख सकते हो जो बढ़ चुका है। ठीक है, पहले जो एक्सपेंस था बहुत कम था, लेकिन जो अभी एक्सपेंस है वो काफी बढ़ चुका है। राइट, तो यहाँ पर अभी कंपनी की जो प्रॉफिट है लास्ट 2 सालों से देख सकते हो इसके प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो प्राइस है लास्ट 2 साल में, अगर आप देखते हो लास्ट 2 ईयर्स में 2023 और 2024 अभी स्टार्ट जो हुआ है, ठीक है, 2000 इसको आप पकड़ लो 2022, तो वहां लास्ट 2-2.5 सालों में आपका जो स्टॉक है, आपका स्टॉक का प्राइस कैसे कर रहा है बिहेव, ऐसे कर रहा है नीचे की तरफ, हाई से नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन
प्रॉफिट कंपनी के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है इस वजह से। अगर आपको याद हो, LIC, IRFC सेम यही चीज कर रहे थे, मतलब कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे थे एंड कंपनी का जो क्या बोलते हैं प्राइस है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, जैसे LIC में हो रहा था। देखो आज LIC ने अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ दिया, तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है। फुल पोटेंशियल है स्टॉक में, फुल पोटेंशियल है। तो दोस्तों तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कंपनी के नाम का। तो कंपनी का जो नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का नाम है। NSE BSE दोनों में आपको काम करते हुए स्टॉक मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा कंपनी के डीप एनालिसिस जो है टेक्निकल एंड में। कंपनी क्या करती है सभी को पता है, जिसको नहीं पता है, डायमंड एंड ज्वेलरी का बिजनेस है, राइट। वेबसाइट में जाओगे अगर आप तो आपको दिख जाएगा कंपनी का बिजनेस क्या है। तो अभी ये इसकी ओपनिंग हो रही है, तो आप लोग देख सकते हो डायमंड एंड ज्वेलरी का कंपनी अभी बिजनेस कर रही है। आपको बताया कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी बेहतरीन है, जो इसका ROC है वो भी यही बात बोल रहा है। प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है, शून्य है एकदम, राइट। और कंपनी आपको लगातार डिविडेंड भी पे कर रही है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफी अच्छी नजर आ रही है, और बुक वैल्यू भी काफी अच्छी है कंपनी की। एसेट वैल्यू मतलब अच्छी खासी ऑर्डर बुक वैल्यू आप मान के चल सकते हो, राइट। तो स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो इन वजहों से। सबसे बड़ी वजह क्या है वो आप समझ लेते हैं। ये स्टॉक का अगर आप प्राइस देखोगे तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई 543 के आसपास है और ऑल टाइम लो 269 है, मतलब स्टॉक अभी एक अच्छे खासे डिसेंट अंडर वैल्यू प्राइस में आपको मिल रहा है, राइट, जो कि कंपनी का प्रॉफिट बोल रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, प्राइस लगातार नीचे की तरफ से ही हमें देखने को मिल रहा है। आप खुद देख सकते हो 2021 में इसने 900 रुपए का ऑल टाइम हाई मारा था, उसके बाद से नीचे गिरा, ऑलमोस्ट 300 रुपए तक स्टॉक नीचे गया है। अब यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो ये स्टॉक डेफिनेटली जो अपना लास्ट स्विंग है वो तोड़ने के लिए ऊपर जा रहा है। थोड़ा यहाँ टाइम बिता सकता है, नो डाउट टाइम बिताएगा, उसके बाद ये नए हाइस की तरफ डेफिनेटली जाएगा, जो इसका चार्ट पैटर्न बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2013 में से बिल्कुल यही किया था, मैं आपको दिखाया था 2013 के आसपास इसने ये एकदम हाई बनाया था, 2015 के आसपास थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसके बाद एक न्यू हाई की तरफ स्टॉक गया। तो डेफिनेटली ये एक संकेत है कि स्टॉक अभी नीचे की तरफ आया है। यहाँ आप स्टॉक का एक्यूमुलेट करिए, अपना जो ऑल टाइम हाई है मतलब 900 रुपए उसको तोड़ेगा, साथ में उसके ऊपर भी जाएगा, मतलब स्टॉक आपको 4 से 5 हजार रुपए के टारगेट दिखा सकता है। मेरे खुद के स्टॉक में 2000 के टारगेट पहले है, लेकिन बड़ा टारगेट 4 से 5 हजार रुपए का है, तो स्टॉक को नजरों में रखिए। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो स्टॉक को 400 तक भी ऐड कर सकते हो, आप स्टॉक को 400 तक भी ऐड कर सकते हो, और 300 रुपए के आसपास का वेसल लगा सकते हो, मतलब 280 के आसपास का वेसल लगा सकते हो। रिवॉर्ड आपका 2000 रुपए के आसपास का रिवॉर्ड है, बड़ा रिवॉर्ड है। या फिर आप 1:1 या 1:2 की गेम भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो स्टॉक को नजरों में रखिए। एवरेज डिप में स्टॉक डेफिनेटली एक बाय अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है अपने आप में। क्यों? डायमंड ज्वेलरी का काम करता है, प्रॉफिट अच्छे खासे हैं, और साथ में FII लगातार यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कि भैया स्टॉक फ्यूचर में अच्छा करेगा। FII की यहाँ पर मोहर लग चुकी है, तो आप भी इसमें मोहर लगा सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट करके, और डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखिए। और अभी टिप में आपको स्टॉक को बाय करना है या फिर 280 के आसपास का सेल लगाना है, वो आपको ध्यान रखना है। 280 के आसपास का सेल लगाना है, राइट। टारगेट 1700 और 5000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगली क्लास में।